रिश्तों की डोर को थामे रखती है कि रिश्तों की डोर को थामे रखती है। ना समझ को समझाने लगती है कि ना समझ को समझाने लगती है माँ दुर्गा शिवो कि लगती है माँ दुर्गा शिवो। परिवार को एक साथ जो थामे रखती है, परिवार को एक साथ जो थामे रखती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पीवी भाई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज सीखे क्यों कहा जाता है नारियों को माँ दुर्गा का रूप और क्यों उन्हें सम्मान दिया गया। एक महिला का संघर्ष माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है और जैसे ही पता चलता है कि आने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की है, तो किसी अधर्मी पुरुष द्वारा या तो उस बच्चे की भ्रूण हत्या की जाती है। अगर चिकित्सा या कानूनी कारणों से यह संभव ना हो तो ना तो उस बच्चे के आने का किसी को इंतजार होता है और ना ही उस गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ध्यान रहे, जब एक स्त्री की कोख में एक अन्य स्त्री के जीवन का अंकुर फूटता है तो दो स्त्रियों की संघर्ष की कहानी शुरू होती है। एक संघर्ष उस नवजीवन का जिससे इस धरती पे आने से पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरा संघर्ष उस माँ का जो उस नवजीवन का बेसब्री से इस धरती पे आने का इंतजार कर रही है। उस दौरान वो माँ हर कुछ सहन कर लेती है अपने नवजात शिशु के लिए, और ठीक उसी प्रकार उस बच्ची की रक्षा करती है जिस प्रकार माँ दुर्गा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करती है। इसलिए नारी माँ दुर्गा का रूप है। और जब कभी किसी कारणवश किसी नारी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सामने अगर कुछ दिखाई देता है, वो केवल विशालकाय और बहुत दूर तक चढ़ने वाला संघर्ष दिखाई देता है। उस विकट परिस्थिति में वो माँ अपने बच्चों का अकेले ही पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माँ दुर्गा दीन दुखियों का पालन पोषण करती है। इसलिए नारी माँ दुर्गा का रूप है। इसलिए नारी माँ दुर्गा का रूप है। और इतना ही नहीं, आगे चलकर जब कभी उसके बच्चों के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, दुख आता है, तो उस दुख का नाश वो माँ ठीक उसी प्रकार करती है जिस प्रकार माँ दुर्गा दानवों का नाश करती है। इसीलिए नारी माँ दुर्गा का रूप है। इसीलिए नारी माँ दुर्गा का रूप है। भले ही हमारी संस्कृति में कन्या को पूजा जाता है, लेकिन अपने घर में कन्या का जन्म ओंठों पर मुस्कुराहट की नहीं, माथे पर चिंता की लकीर खींचता है। अगर स्त्री को देवी, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा आदि नामों से नवाजा जाता है तो क्या उसे इन रूपों में परिवार और समाज में स्वीकारा जाता है? यदि हाँ, तो क्यों उसे दहेज के लिए जलाया जाता है? और यदि हाँ, तो क्यों उसे कोख में ही मारा जाता है? क्यों उसका शोषण किया जाता है? और क्यों कभी रिवाजों के नाम पे तो कभी संस्कारों के नाम पे उसकी स्वतंत्रता और इच्छाओं का गला घोटा जाता है? और क्यों उसे वो सम्मान नहीं मिल पाता जो सम्मान उसे मिलना चाहिए? किसी ने क्या कमाल की बात कही है, नारी का सम्मान करना एक महान पुरुष का काम है। कि नारी का सम्मान करना एक महान पुरुष का काम है। रावण तो कल भी बदनाम था और आज भी बदनाम है। रावण तो कल भी बदनाम था और आज भी बदनाम है। और उसे नारी कहो बेचारी नहीं, उसे नारी कहो बेचारी नहीं, मुसीबतों से लड़ना आता है उसे, कठिनाइयों से वो कभी हारी नहीं, कठिनाइयों से वो कभी हारी नहीं। समस्त नारी शक्ति को मेरा नमन। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।